आज हम ग्रीव्स कॉटन का स्टॉक रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ग्रीन कॉटन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ग्रीव्स कॉटन इंडिया की एक लीडिंग क्लीन टेक पावर ट्रेन सॉल्यूशन कंपनी है। पावर ट्रेन सॉल्यूशन क्या होता है? एक व्हीकल को, एक कार को आगे बढ़ने के लिए जो पावर जनरेट करता है इंजन, और उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसे पावर ट्रेन सॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीव्स कॉटन पावर ट्रेन सॉल्यूशन में डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, सीएनजी इंजन बनाती है। ग्रीव्स कॉटन पावर जनरेट करने के जनरेटर भी बनाती है, साथ ही साथ खेती में यूज होने वाले वाटर पंप भी बनाती है। ग्रीव्स कॉटन आफ्टर मार्केट के कई तरह के पार्ट्स बनाती है, जिसमें ब्रेक्स, इंजन कंपोनेंट्स, लुब्रिकेंट्स, बैटरी शामिल है। ग्रीव्स कॉटन कई तरह के इंडस्ट्रियल इंजन भी बनाती है, फायर फाइटिंग में यूज होने वाला इंजन बनाती है, साथ ही साथ मैरीन बोट में यूज होने वाला इंजन बनाती है, जो कि एक नाव को, एक बोट को आगे धकेलता है। ग्रीव्स कॉटन की दो सब्सिडरी है। पहली सब्सिडरी है एम्पेयर, जिसमें कंपनी टू व्हीलर स्कूटर बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, और साथ ही साथ कंपनी की एक और सब्सिडी है ELELA, जो कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बनाती है। और इन दोनों कंपनियों को फाइनेंस करने के लिए, अगर आपको टू व्हीलर स्कूटर चाहिए एम्पेयर का और आपको फाइनेंस कराना है, तो कंपनी की एक और सब्सिडरी है ग्रीव्स फाइनेंस, जो कि फाइनेंस का काम करती है, और ग्रीव्स फाइनेंस से काफ़ी बड़ी मात्रा में रेवेन्यू भी आता है। अगर हम ग्रीव्स कॉटन के प्रोडक्ट की रेंज की बात करते हैं, तो कई तरह के ग्रीव्स कॉटन प्रोडक्ट बनाती है, साथ ही साथ कई लोकेशन पे भी मौजूद है। 162 साल पुरानी कंपनी है। ग्रीव्स कॉटन ने 2019 में महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करी थी, जिसमें ग्रीव्स कॉटन BS6 इंजन के रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो महिंद्रा को बनाकर देती है। अगर हम ग्रीव्स कॉटन के कस्टमर बेस की बात करते हैं, तो ग्रीव्स कॉटन में महिंद्रा के साथ साथ टाटा मोटर्स, टीवीएस जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल है। अगर हम ग्रीव्स कॉटन के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है, साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें कमी देखने को आई है पिछले 3 सालों में। 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 169 करोड़ रुपीस, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 147 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 2021 में और डिक्रीज होकर 10 करोड़ पर आ गया है। अगर हम ग्रीव्स कॉटन के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो जून क्वार्टर में कई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग कम करी है, ग्रीव्स कॉटन के शेयर बेचे हैं। वहीं पर कई म्यूचुअल फंड कंपनी ने ग्रीव्स कॉटन के शेयर खरीदे हैं जून क्वार्टर में, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी एक तरह से डेट फ्री कंपनी है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ग्रीव्स कॉटन एक जीरो प्रमोटर प्लेज कंपनी है। इसका मतलब ये है कि ग्रीव्स कॉटन के प्रमोटर्स ने अपने शेयर कहीं पर प्लेस्ड नहीं करे हैं मार्केट से पैसा उधार लेने के लिए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज की बात करते हैं, और फाइनेंशियल रेशियो में ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में हम ये देखते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करा है अपने कैपिटल को डेवलप करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, अपने वेयर हाउस को डेवलप करने के लिए, और इतने इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कंपनी कितना अर्न कर पा रही है। अगर हम कंपनी के ROCE की बात करते हैं, तो वो काफ़ी खराब है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो ग्रीव्स कॉटन की रिटर्न ऑन इक्विटी में भी हमें ईयर ऑन ईयर कमी देखने को मिली है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ग्रीव्स कॉटन ने अभी अगस्त 2021 में अपने इन्वेस्टर्स को 20 पैसे का डिविडेंड दिया था। अगर हम कंक्लूजन पर आते हैं कि ग्रीव्स कॉटन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ग्रीव्स कॉटन में कर सकते हैं। ICICI सिक्योरिटी और ICICI डायरेक्ट ने ग्रीव्स कॉटन का टारगेट प्राइस 190 रखा है, और ये टारगेट प्राइस कंपनी 12 से 15 महीनों में अचीव कर सकती है। 190 का टारगेट प्राइस ग्रीव्स कॉटन तभी अचीव कर पाएगी जब कोरोना की थर्ड वेव नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है और इंडिया में लॉकडाउन रखते हैं, तो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ कंपनी के सेल में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट को डिक्रीज कर सकता है, और ये टारगेट अचीव ना हो पाए। हम आगे भी ऐसी ही कई कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आएँगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में आपकी कंपनियों के नाम सजेस्ट कर सकते हैं, जिस पर आप फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।